हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द वृद्धि एकेडमी। तो आज की जो क्लास है हमारी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम पढ़ेंगे कि कौन से क्वेश्चंस हमारे, किस तरीके के क्वेश्चंस हमारे ट्रिपल सी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आज हम जो भी मैंने अब तक पढ़ाया है आपको, जितना भी मैंने अभी तक आपको करा दिया है, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जो ट्रिपल सी एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। अब वो किस तरीके से पूछे जाते हैं तो आज हम उनको करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? तो सबसे पहले आपको क्या फोकस रखना है कि जब आप क्वेश्चन पढ़ो तो बहुत ही ध्यान से पढ़ना है आपको क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में क्या है, निम्न में से कौन सा फाइल एक्सटेंशन ओपन ऑफिस राइटर, मतलब जो हमारा फाइल एक्सटेंशन है, फाइल एक्सटेंशन की बात की जा रही है इस क्वेश्चन में, जो कि हमारा डॉट से स्टार्ट होता है। एक्सटेंशन ओपन ऑफिस राइटर से संबंधित नहीं है। इन्होंने पूछा है कि जो हमारा ओपन ऑफिस राइटर है, जो लिब्रे ऑफिस में यूज़ किया जाता है, वो हमारा कौन सा एक्सटेंशन इससे संबंधित नहीं है, कौन सा नहीं है। तो डॉट टेक्स्ट जो है वो हमारा डॉट टेक्स्ट हमारा किससे संबंधित है? राइटर से संबंधित है। तो ये थोड़ी सी इसमें मिस्टेक है, ये निम्न की स्पेलिंग मिस्टेक है, इसको करेक्ट कर लेते हैं। निम्न में से कौन सा फाइल एक्सटेंशन ओपन ऑफिस राइटर से संबंधित नहीं है? तो डॉट टेक्स्ट हमारा राइटर से संबंधित होता है। डॉट डॉक हमारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस टूल्स में संबंधित होता है। डॉट एसएक्सडब्ल्यू भी संबंधित है। डॉट CSV हमारा इसका आंसर होगा, क्योंकि डॉट CSV हमारा इससे रिलेटेड नहीं है। तो इसका आंसर होगा हमारा आंसर नंबर 4। तो आपको क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से करना है, ऑप्शन को सेलेक्ट आपको ध्यान से करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लिब्रे ऑफिस में वर्ड प्रोसेसिंग क्या है? मैंने आपको बताया था कि वर्ड प्रोसेसिंग जो टूल है हमारा लिब्रे ऑफिस में जो दिया जाता है वो क्या है, उसमें क्या होता है। एक तो है ड्रॉ हमारा नहीं है, ड्रॉ हमारा यहाँ पर पेंट की तरह यूज़ होता है। इम्प्रेस नहीं है इसमें। कैल्सी भी अभी हमने लेटेस्ट ही पढ़ा था, कैल्सी हमारा किस में यूज़ होता है? स्प्रेडशीट में। मैंने आपको बताया था उसको हम लिब्रे ऑफिस वर्ड प्रोसेसिंग टूल हमारा कौन सा होता है? राइटर। वर्ड प्रोसेसिंग टूल कौन सा है हमारा? राइटर। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? राइटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस में स्प्रेडशीट क्या है? अभी हमने पढ़ा था लास्ट वीडियोस में कि लिब्रे ऑफिस में स्प्रेडशीट क्या, स्प्रेडशीट मतलब एक्सेल शीट, वर्कबुक। तो ड्रॉ नहीं है, इम्प्रेस नहीं है, कैल्सी हमारा इसमें क्या होगा? राइट आंसर होगा। तो क्या आंसर है इसका हमारा? कैल्सी। लिब्रे ऑफिस कैल्सी हमारा क्या है? कैल्सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा, लिब्रे ऑफिस में पावर पॉइंट को किस नाम से जाना जाता है? बात आ रही है पावर पॉइंट की। तो पावर पॉइंट को किस नाम से जाना जाता है? तो पहला ऑप्शन है हमारा ड्रॉ, वो हमारा गलत है। सेकंड ऑप्शन है हमारा इम्प्रेस, इम्प्रेस हमारा क्या है? करेक्ट आंसर है, क्योंकि कैल्सी हमारा किससे जाना जाता है? हमारा एक्सेल से। और राइटर हमारा किससे जाना जाता है? वर्ड प्रोसेसिंग से, वर्ड प्रोसेसिंग। तो लिब्रे ऑफिस में पावर पॉइंट को किस नाम से जाना जाता है? आंसर इज सेकंड, दैट इज इम्प्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लिब्रे ऑफिस क्या है? अब क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि लिब्रे ऑफिस होता क्या है। तो पहला ऑप्शन है, एक कंपनी जो ऑफिस सॉफ्टवेयर बेचती है। क्या हमारा लिब्रे ऑफिस एक कंपनी है? तो ये आंसर नहीं है। एक छवि संपादक सॉफ्टवेयर, छवि संपादक मतलब कॉपी किसी का, ये भी हमारा ऑप्शन गलत है। एक कार्यालय उत्पादकता सॉफ्टवेयर, मतलब जो एक ऑफिस में हमारे टूल्स यूज़ होते हैं वो सॉफ्टवेयर है। तो ये हमारा होगा करेक्ट आंसर। एक कार्यालय उत्पादकता सॉफ्टवेयर इज द
करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लिब्रे ऑफिस सॉफ्टवेयर चला सकते हैं। अब लिब्रे ऑफिस हमारे कौन कौन से सॉफ्टवेयर में हम चला सकते हैं? मैक ऑपरेटिंग सिस्टम एक्स पर, लाइनक्स मशीन पर, विंडोज़ सिस्टम पर। हाँ, हम इन तीनों पर चला सकते हैं, लाइनक्स, विंडोज़ और मैक सिस्टम पर। मतलब तीनों ऑप्शन हमारा फोर्थ वाले ऑप्शन में आ गया है, तो ये फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। तो फोर्थ वाला क्या हो गया है हमारा? करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लिब्रे ऑफिस कैल्सी के सेल के अंदर एक नई लाइन या पैराग्राफ बनाने के लिए कंट्रोल क्या CTRL की होती है एक हमारी, के साथ कौन सी कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है? तो लिब्रे ऑफिस मैंने आपको पढ़ाया था, सेल्स होती हैं उसमें, ठीक। जैसे कि ये एक सेल है, ठीक, इसके अंदर हमें आप कुछ लिखना है। जैसे कि हमने लिख दिया है एंटर, फिर हमें इसके बाद हमें इस लाइन पे आना है, ठीक, इसके आगे ना चल के हमें इस लाइन पे आना है। तो हमें कंट्रोल के साथ कौन सी की को प्रेस करें कि हम किस में आ जाए? नेक्स्ट लाइन या पैराग्राफ पे आ जाए। तो हम शिफ्ट कंट्रोल के साथ अगर हम शिफ्ट दबाएंगे तो भी ऐसा, कंट्रोल के साथ शिफ्ट दबाने के पे नहीं होता है ऐसा, ऑल्ट दबाने के पे नहीं होता है, टैब के नहीं होता है। जब हम कंट्रोल के साथ एंटर की प्रेस करेंगे, कंट्रोल प्लस एंटर की, तो हमारा वो क्या करता है? नेक्स्ट लाइन में आ जाता है, नेक्स्ट पैराग्राफ में आ जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लिब्रे ऑफिस राइटर स्टेटस बार में निम्नलिखित में से कौन सा प्रदर्शित नहीं होता है? मतलब लिब्रे ऑफिस राइटर जो कि हमने पढ़ा था कुछ टाइम पहले, तो कौन सा जो स्टेटस बार क्या होता है हमारा? नीचे ऑप्शन यहाँ पे साइड में दिया होता है, कौन सा नहीं होता है? कुल वर्ण, वर्तमान पृष्ठ संख्या होती है। इन्होंने पूछा है कौन सी नहीं है इनमें से। शब्दों की कुल संख्या भी शो की जाती है यहाँ पर कॉर्नर में स्टेटस बार में। कंप्यूटर का नाम नहीं दिखाया जाता है। तो ये होगा हमारा ऑप्शन करेक्ट। तो लिब्रे ऑफिस राइटर स्टेटस बार में निम्नलिखित में से कौन सा प्रदर्शित नहीं होता है? तो कंप्यूटर का नाम प्रदर्शित नहीं होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि आप कोई दस्तावेज मतलब कोई भी डॉक्यूमेंट साझा करना मतलब शेयर करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आप शेयर करना चाहते हैं कोई भी डॉक्यूमेंट और कि लोग बस इसे देख सके, क्या कर सके? सिर्फ देख सके और इसे संपादित ना कर सके। संपादित का क्या मतलब होता है? इसमें एडिट ना कर सके, उसमें कोई भी चेंजेस ना कर सके, तो आपको किसका उपयोग करना चाहिए? तो ऑप्शन में आता है ओडीटी, नहीं, ओडीटी में हम एडिटिंग कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट में भी हम एडिट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा पीडीएफ। जब हम फाइल को पीडीएफ में कन्वर्ट कर लेते हैं तो सिर्फ और सिर्फ वो ओपन होती है शो होने के लिए, उसमें कोई भी एडिटिंग आप नहीं कर सकते, बस उसको आप देख सकते हो, रीड कर सकते हो और उसको आप सेव कर सकते हो। तो कौन सा फॉर्मेट है जिसमें हम डॉक्यूमेंट को शेयर करने पर उसमें एडिट नहीं कर सकते और कुछ भी उसमें एडिट नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकते हैं? देख सके। तो उसका आंसर होगा हमारा पीडीएफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा, ए सीरीज मानक पेपर आकार जो अधिकांश प्रिंटर्स समर्थन करते हैं, मतलब कौन सा पेज सीरीज
इनमें से कौन सा पेज सीरीज हमारे प्रिंटर्स जो हैं एक्सेप्ट करते हैं? तो A4 शीट जो होती है वो हमारा होगा करेक्ट आंसर। जो भी प्रिंटर्स हमारा यूज़ करते हैं पेपर, वो होता है क्या साइज होता है उसका? A4 साइज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज ब्रेक डालने के लिए कीबोर्ड संयोजक क्या है? मतलब कीबोर्ड संयोजक मतलब जो हमारी कीज़ हैं, हम एक के साथ दूसरी की को प्रेस करेंगे तो क्या आएगा? पेज ब्रेक डालने के लिए किसमें? राइटर में। राइटर में अगर हमें पेज ब्रेक डालना है तो हम कौन सी की प्रेस करें कि हमारा क्या आ जाए? वो पेज जो है ब्रेक हो जाए 2 पार्ट्स में। तो शिफ्ट ए हमारा गलत आंसर है, टैब भी नहीं है। अगर हम कंट्रोल के साथ एंटर की प्रेस करते हैं तो वो हमारा पेज ब्रेक कर देता है राइटर में। तो नेक्स्ट, ये जो हमारे क्वेश्चंस हैं कुछ जो कि कीबोर्ड संयोजक क्वेश्चंस हैं, जिनको हम बोलते हैं शॉर्टकट आंसर कीज़। तो वो क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगी। सभी क्वेश्चंस, हर एक टूल से रिलेटेड जो भी शॉर्टकट कीज़ होंगी वो मैं आपको एक पूरी वीडियो में बताऊंगी। तो अभी फ़िलहाल इतना कर लेते हैं कि राइटर में पेज ब्रेक डालने के लिए कौन सा की प्रेस करते हैं? कंट्रोल के साथ एंटर की प्रेस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लिब्रे ऑफिस राइटर में टेम्पलेट्स के लिए फाइल एक्सटेंशन है। अब हमारा क्या होता है, राइटर में जब टेम्पलेट्स जब हम ओपन करते हैं, फाइल न्यू लेते हैं, तो उसमें हमारे पास टेम्पलेट शो करता है कि हमें कौन सा टेम्पलेट सेलेक्ट करना है। तो उसमें क्या ऑप्शन होता है? एक .odp, ये हमारा गलत है, .odt भी नहीं होता है। .ott हमारा एक फाइल एक्सटेंशन है जो कि टेम्पलेट्स के लिए यूज़ किया जाता है। राइटर में हमारी मल्टीपल टेम्पलेट्स होती हैं। जिस भी टाइप को आपको यूज़ करना होगा आप उसको टेम्पलेट को सिलेक्ट कर सकते हो। तो उसका एक्सटेंशन क्या होता है? .ott इज़ द करेक्ट आंसर। तो .ott हमारा इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लिब्रे ऑफिस कैल्सी में स्प्रेडशीट के लिए डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन कौन सा है? तो हमने स्प्रेडशीट अभी पढ़ा था लिब्रे ऑफिस, जो कि हम उसको बोलते हैं क्या? कैल्सी। तो लिब्रे ऑफिस कैल्सी में के लिए डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन कौन सा है? तो इसमें ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है .odp। .odp हमारा प्रेजेंटेशन के लिए यूज़ होता है। .ods हमारा आंसर इसका करेक्ट है, मतलब .ods स्प्रेडशीट के लिए यूज़ होता है लिब्रे ऑफिस में। .odt नहीं है, .odt भी नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लिब्रे ऑफिस कैल्सी में एक फॉर्मूला हमेशा प्रतीक से शुरू होता है। मैंने आपको बताया था कि जब भी हम फॉर्मूला लिखते हैं तो उससे पहले हम एक साइन यूज़ करते हैं। तो वो कौन सा साइन है वो पूछा गया है इस क्वेश्चन में। पहला ऑप्शन है परसेंटाइल, ये नहीं होता है। सेकंड वन इज़ डॉलर, नहीं। थर्ड वन इज़ एंड, ये भी नहीं। फोर्थ वन है हमारा इज इक्वल टू। जब भी हम कोई फॉर्मूला लिखते हैं तो हम सबसे पहले क्या लगाते हैं? इज इक्वल टू। जो भी हमारी सेल है उनको हम रेफ़र कर सकते हैं। जो भी हमारा एड्रेस है उसको हम इस तरीके से लिखते हैं। अगर हमें सम करना है तो सबसे पहले हम क्या लगाते हैं उसमें? इज इक्वल टू। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फोर्थ वन, इसमें हमारा क्या है? करेक्ट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फॉर्मूला इज इक्वल टू हेलो एंड स्पेस एंड वर्ड का परिणाम क्या होगा? अभी लेटेस्ट मैंने आपको बताया था, जब हमारा ऐसा इस टाइप में कोई स्ट्रिंग दी गई हो और बीच में एंड का यूज़ किया जा रहा है और यहाँ पर स्पेस है, तो क्या आंसर होगा उसका? ये हमारा आंसर नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। हेलो वर्ड हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि हमारा यहाँ पर क्या है? बीच में स्पेस, हेलो स्पेस वर्ड। तो ये था हमारा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
फॉर्मूला इज इक्वल टू काउंट B1 डैश B1 कॉलन B3 का परिणाम क्या होगा, जहाँ पर B1 5, B1 सेल में क्या होगा 5, B2 सेल में क्या होगा हमारा 4 और B3 में क्या होगा 6। तो काउंट फॉर्मूला हमारा किस लिए यूज़ होता है, जितनी भी हमारी न्यूमेरिक वैल्यूज़ हैं सेल के अंदर उनको काउंट करके बताता है कि न्यूमेरिक वैल्यूज़ कितनी है, 1 2 3। तो इसका क्या आंसर होगा, 3 इज़ द करेक्ट आंसर, बाकी सब गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फॉर्मूला इज इक्वल टू मैक्स B1 कॉलन B2 प्लस मिन B1 कॉलन B3 का परिणाम क्या है, जहाँ पर हमारा B1 क्या हो गया 5, B2 में क्या वैल्यू है 2 और B3 में क्या वैल्यू है 7। तो मैक्स का मतलब क्या है, हमें मैक्सिमम नंबर चाहिए B1 और B2 में से, B1 और B2 में से मैक्सिमम। ये क्वेश्चन में थोड़ी सी गलती है, यहाँ पर क्या है B1 और B3 का मैक्सिमम चाहिए, इसमें B1 और B3 टोटल B1 B2 और B3 में क्या है मैक्सिमम 7 है, ठीक, और मिनिमम नंबर क्या है यहाँ पर 2 है। तो जब हम 7 को 2 के साथ प्लस करेंगे तो क्या आंसर आएगा हमारा 9। तो आंसर क्या होगा हमारा 9, करेक्ट आंसर इज 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फॉर्मूला, अब दूसरा फॉर्मूला क्या है, कंकैटिनेट इज इक्वल टू कंकैटिनेट CCC कॉमा वृद्धि। ये हमने इन्वर्टेड कोमास में क्यों लेते हैं, क्योंकि एक हमारी स्ट्रिंग है। तो इसका क्या परिणाम होगा, कंकैटिनेट फंक्शन क्या करता है, जो भी हम जितनी भी स्ट्रिंग देंगे उनको सीक्वेंस में, उसी सीक्वेंस में ऐड करके लिख देगा, कोई स्पेस नहीं देना होता है उसमें। तो इसका आंसर क्या होगा CCC वृद्धि, ये इसका आंसर हमारा करेक्ट होगा, थर्ड वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लिब्रे ऑफिस कैल्सी में कितने प्रकार के सेल रेफरेंस होते हैं। तो सेल रेफरेंस हमारा कितने टाइप के होते हैं, सेल रेफरेंस हमारे 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट वन इज रिलेटिव एड्रेस रेफरेंस, सेकेंड वन इज एब्सोल्यूट एड्रेस रेफरेंस। तो रिलेटिव में क्या होता है, जब हम रिलेटिव में एड्रेस को सेल को रेफर करते हैं तो रिलेटिव में कैसे एड्रेस दिया जाता है, रिलेटिव में हमारा ब्रैकेट में हमारी A1 सेल से सेलेक्ट किया A4 तक। इसमें मतलब अगर हम सेल्स को, ये एक हमारा कॉलम है A, ये B और ये C और ये D, ये 1 रो, सेकेंड रो, थर्ड एंड फोर्थ। तो A1 से A4 हमारी सेलेक्ट हो गई, ठीक है। जब अगर हम इसको ड्रैग करेंगे इधर की साइड, मतलब ड्रैग कब करते हैं, जब हम सेलेक्टेड होता है और यहाँ पर प्लस साइन होता है, तो जब हम उसको ड्रैग करके ले जाते हैं इधर की साइड तो आंसर में कॉलम तो हमारा चेंज हो जाता है लेकिन रोज़ हमारी सेम रहती हैं। तो उससे रिलेटिव एड्रेस में हमारे कोई भी चेंजेस होता है तो वो रिफ्लेक्ट होता है, मतलब चेंजेस इसमें हम कर सकते हैं रिलेटिव एड्रेस में। लेकिन एब्सोल्यूट एड्रेस में अगर हमने डॉलर साइन लगा दिया है A के ऊपर और डॉलर लगा दिया है 1 से आगे और A4, ठीक, तो ये वाली सेल रेफरेंस को हम क्या कहेंगे, एब्सोल्यूट। इसमें हमारी जो ड्रैग करने के बाद भी या जब हमें कोई फार्मूला लिखना है या हम फार्मूला लिख रहे हैं तो उसमें ना तो हमारी कॉलम A वाला चेंज होगा और ना ही हमारी ये रोज़ की वैल्यूज़ चेंज होगी, लेकिन जो A4 है वो हमारा चेंज हो सकता है।
तो मतलब कोई भी हमने अगर फॉर्मूला यूज़ किया है, लाइक A1 हमें प्लस करना है किसके साथ, A2 सेल के साथ, तो जब हम A1 को नीचे की साइड ड्रैग करेंगे तो उसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, A2 प्लस, लेकिन ये वाली वैल्यू हमारी सेम रहेगी, मतलब ये हम इसमें चेंजेस नहीं होगा कुछ भी। तो ये होता है हमारा एब्सोल्यूट एड्रेस। तो कितने प्रकार के सेल रेफरेंस होते हैं हमारे, 2 प्रकार के सेल रेफरेंस होते हैं। तो ये था हमारा राइट आंसर इज 2 टाइप्स ऑफ सेल रेफरेंसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि फॉर्मूला कॉपी करने पर सेल एड्रेस बदल जाता है तो एड्रेस को रूप में माना जाता है। मैंने आपको बताया था जब हम फॉर्मूला कॉपी कर रहे हैं, सेल एड्रेस कॉपी कर रहे हैं फॉर्मूले में, तो वो बदल जाता है, चेंज हो जाता है। तो वो किस में होता है ऐसा, हमारा रिलेटिव एड्रेस में होता है। मैंने अभी आपको बताया था कि रिलेटिव एड्रेस में हमारा अगर हम कॉपी करके चेंज करना चाहते हैं सेल एड्रेस, तो वो हमारा किस में होता है, रिलेटिव एड्रेस में होता है। Absolute address is incorrect, mixed address is incorrect and dynamic address is also incorrect option. Next question है हमारा, ऑफिस में फाइंड एंड रिप्लेस। ऑफिस में फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन जो आता है वो मेन्यू बार में होता है। कौन से मेन्यू बार में होता है, फाइल में नहीं होता, व्यू में भी नहीं होता, वो हमारा एडिट के ऑप्शन में आता है। जब हम एडिट में जाते हैं उसके बाद हमें फाइंड एंड रिप्लेस का ऑप्शन मिलता है। तो ये हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लिब्रे ऑफिस कैल्सी में अधिकतम कितने रो एंड कॉलम होते हैं, सबसे ज़्यादा कितने रोज एंड कितने कॉलम्स होते हैं। तो मैंने सबसे पहले स्टार्टिंग में आपको बताया था जब कैल्सी पढ़ा था, 1048576 हमारी कितनी होती है, रोज होती हैं, और 1024 हमारे कॉलम होते हैं। तो ये हमारा इसका होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लिब्रे ऑफिस कैल्सी में अधिकतम मैक्सिमम कितनी वर्कशीट हो सकती हैं। तो मैक्सिमम हमारी कितनी वर्कशीट हो सकती हैं, 10,000 वर्कशीट्स हमारी मैक्सिमम इसमें हो सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लिब्रे ऑफिस कैल्सी में सेल फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स, मतलब जब हम सेल को सेलेक्ट कर लें, ओपन करने के शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। मतलब हमें ये वाला डायलॉग बॉक्स चाहिए और हमारे पास सेलेक्टेड सेल है, हमने कैल्सी में एक सेल सेलेक्ट की हुई है, वो डार्क है, ठीक है। मान लिया हमने ये वाली सेल सेलेक्ट की हुई है, तो सेल फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स ओपन करना है तो कौन सी 2 शॉर्टकट कीज़, मतलब शॉर्टकट कीज़ का मतलब यही है कि एक के साथ हम एक और ऐड करेंगे, कौन सी की प्रेस करने से हमारा ये वाला डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। तो इसका आंसर है हमारा Ctrl+1। तो आंसर क्या होगा हमारा, Ctrl+1। Shift+1 दबाने से कुछ शो नहीं होगा, Alt+1 दबाने से भी कुछ शो नहीं होगा, Ctrl+Alt+1 दबाने से भी कुछ भी शो नहीं होगा। Ctrl+Alt+1 दबाने के बाद हमारा एक डायलॉग बॉक्स आता है राइट साइड में, वो आता है हमारी सेल की प्रॉपर्टीज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पृष्ठ मार्जिन मतलब पेज मार्जिन आपके दस्तावेज, आपके डॉक्यूमेंट के ऊपर, नीचे, बाएं और दाएं चारों ओर सफ़ेद स्थान है। तो आंसर है, क्या आंसर होगा इसका, कोई भी डॉक्यूमेंट पेज है, जब हम पेज मार्जिन सेलेक्ट करते हैं तो चारों तरफ क्या होता है, सफ़ेद, खाली वाइट कलर का स्पेस होता है। तो ऐसा होता है राइट, ऐसा होता है, दैट इज ट्रू। तो आंसर क्या होगा इसका, ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
सेव एज रूप में कमांड का, जो हमारा फाइल मेन्यू के अंदर सेव एज ऑप्शन आता है, कमांड का उपयोग करते समय आप वास्तव में एक अलग फाइल नाम के साथ अपनी मूल दस्तावेज की एक प्रति बनाते हैं, एक कॉपी बनाते हैं। हाँ, जब हम ऐसा होता है, जब हम सेव एज की प्रेस करते हैं और उसका नाम चेंज करते हैं तो क्या होता है, एक उस जिस नाम से हम देते हैं उस फाइल को, वो नाम की हमारी एक और फाइल, एक और कॉपी क्रिएट हो जाती है। तो ये आंसर करेक्ट है। ये जो बात कही गई है, पूछी गई है, क्या वो करेक्ट है? यस, दिस इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लिब्रे ऑफिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस राइटर के लिए अधिकाधिक फाइल प्रारूप .odt है। तो राइटर के लिए मैंने आपको बताया था लिब्रे ऑफिस राइटर में कौन सा फाइल एक्सटेंशन होता है, .odt हमारा करेक्ट आंसर है। तो ये क्या है हमारा, ट्रू है। तो हम किस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, फर्स्ट ऑप्शन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लिब्रे ऑफिस कैल्सी में संग्रहित दिनांक और समय, मतलब डेट और टाइम को इंटरनली रूप से, आंतरिक रूप से संख्याओं मतलब नंबर्स के रूप में माना जाता है। हाँ, तो ऐसा हमारा ये हमारा आंसर होगा इसमें ट्रू। करेक्ट आंसर इज ट्रू, क्योंकि जो भी हम डेट और टाइम देते हैं इंटरनली वो नंबर्स के रूप में ही सेव करता है। तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस। तो नेक्स्ट क्लास में भी हम कुछ जो अभी तक हम पढ़ चुके हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। तो स्टूडेंट्स पढ़ते रहिए और जो जो मैंने वीडियोस में आपको कराया है प्रैक्टिकली भी करके देखते रहिए। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं अब हम अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।